जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में कभी कभी हमारी गलती उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी हमको सजा दी जाती है। जी हाँ प्यारे मित्रों, एक ऐसा समय जहां पर हम अब एक नए समय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा काया पलट होने जा रहा है, तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ईश्वर पर आस्था हमेशा बनाए रखिए। जी हाँ, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, एक ना एक दिन तख्ता पलट जरूर होगा और आपकी स्थिति अच्छी होगी। अब वही स्थिति बनने जा रही है प्यारे मित्रों, तख्ता पलट की, और ईश्वर के पर्याय माने जाने वाले, जी हाँ, जो देवगुरु बृहस्पति महाराज वही अब तख्ता पलट करने जा रहे हैं। जैसे मित्रों, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। अब वही देवगुरु बृहस्पति महाराज का समय आ चुका है और पूरा माजरा समझने की जरूरत है। मित्रों, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए, खास करके इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर तख्ता पलट क्या है और तख्ता पलट कैसे होगा। तो दोस्तों 15 मई 2025 का वो दिन था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति महाराज ने राशि परिवर्तन किया था और मिथुन राशि पर अपना जमाड़ा बनाया था, अपना डेरा डाला था। सारा संसार मिथुन राशि पर, जी हाँ, वो अब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आए हैं। इस युक्त को, इस प्रश्न को, इस विशेषता से आपको समझना होगा कि देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि पर आना एक सम मित्र की राशि है, जहां पर अच्छे प्रभाव देना चाहिए थे, परंतु अच्छे प्रभाव हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनको भाग्य की उन्नति ही नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों पर हमको सफलता देना चाहिए थी, भाग्य उदय करना चाहिए था, परंतु हमको ऐसा क्यों नहीं मिला। आखिरकार इसका क्या कारण था मित्रों? इसका सबसे बड़ा कारण प्रत्येक ज्योतिषी यानी ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों, जो भी ज्योतिष शास्त्र का कार्य करते हैं हमारे भाई बहन, वह सब जानते हैं कि अभी देवगुरु बृहस्पति मित्रों राहु के नक्षत्र पर विद्यमान है। अब राहु के नक्षत्र पर स्वयं रहेंगे। स्वयं देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, ऐसे देव ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, एक ब्राह्मण ग्रह हैं, जिनको दोस्तों सादा भोजन की आवश्यकता है, यानी दाल रोटी की आवश्यकता है। सात्विकता में जी रहना पसंद करते हैं और अपना जीवन ऐसे ही यापन कर रहे हैं। अब मित्रों यहाँ समझने की यह आवश्यकता है कि उनको परोसा जा रहा था वह भोजन जो उनको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार करके इतने दिन तक चले। लेकिन अब उनके अंदर दोस्तों वो इंतकाम सामने आता है, और ठीक दोस्तों जो अगली तारीख आई, वहां मैंने पिछली वीडियो में बताया था 20 जुलाई। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 26 जुलाई 2025 पिछले महीने, जहां पर शुक्रदेव महाराज, दैत्यों के गुरु शुक्रदेव महाराज दोस्तों निकल करके देवगुरु बृहस्पति के साथ में आ गए। उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया। अब यहाँ पर दोनों गुरुओं का आपस में मेल मिलाप होता है। तब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति और एक देवों के गुरु, एक दानवों के गुरु शुक्राचार्य महाराज, दोनों गुरुओं के बीच में विशेष मंत्रणा होती है। और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अब मुझे राहु की पराधीनता स्वीकार नहीं है, अब मैं तख्ता पलट करने जा रहा हूं। जी हाँ, मुझे आपका समर्थन चाहिए। प्यारे मित्रों, यहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं, एक कंडीशन शुक्राचार्य जी ने रखा कि भाई आप तख्ता पलट तो कर दीजिए, लेकिन जहां आपकी दृष्टि जा रही है मेरी मूल त्रिकोण राशि पर, उस स्थान पर आप शुभ सुख सौभाग्य की वृद्धि अवश्य करिएगा। जी हाँ, ऐसी इन लोगों की बातचीत थी और एक एग्रीमेंट टाइप का हुआ दोनों गुरुओं के बीच में। और दोस्तों ये स्थान हो गया अब यहाँ पर दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि 13 अगस्त को, जी हाँ 13 अगस्त को, यानी आज ही
दोस्तों वह शुभ दिन आता है कि आज सुबह सुबह देवगुरु बृहस्पति महाराज आखिरकार राहु का नक्षत्र छोड़ करके दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र को छोड़ देते हैं और स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। और वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति महाराज का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र पर आकर के वो अपने दोस्तों एक नहीं दो घरों को सबसे ज्यादा प्रभावी बना देंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बस वीडियो में अंत तक बने रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की नजर पड़ रही है दोस्तों यहाँ पर आपके कैरियर के घर पर। जी हाँ, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव महाराज बैठे हैं और राहु का घर तो छोड़ दिया है। जी हाँ, अब राहु पर शिकंजा भी कसना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर जो अनावश्यक हमारे जीवन में भय और भ्रम की स्थितियां आ रही थी और भय भ्रम हमारे अंदर बना हुआ था, एक डर सा रहता था हमारे अंदर। मैं कोई भी कार्य को एक मन से और उत्साह के साथ नहीं कर पा रहा था, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक जीवन को लेकर के हो। कहीं ना कहीं हम लोग एक मानसिक स्थिति से बिल्कुल अच्छे नहीं थे, यानी मन में कई तरह की हमारे मतलब चिंताएं बनी रहती थी। तो यहीं पर प्यारे मित्रों अब समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पर जी हाँ आज 13 अगस्त से विराजमान हो चुके हैं और साथ ही साथ दोस्तों इनकी स्वयं की 9वीं दृष्टि राहु पर जी हाँ अपना प्रभाव अपना शिकंजा देवगुरु बृहस्पति ने कस दिया है, जिसके प्रभाव से राहु भी अब एक उद्दंडता को छोड़ करके जी हाँ उद्दंडता नहीं करेंगे और दोस्तों उसको छोड़ेंगे और अपने गुरु के माध्यम से या गुरु के संतुलन में आकर के काम करेंगे। निश्चित रूप से इस समय हमारे सारे कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी दोस्तों इसी को कहते हैं तख्ता पलट। पूरा मुद्दा दोस्तों समझ लीजिए और यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल विस्तार से आपसे बात करने जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है यहाँ पर बता दूं कि जो नक्षत्र 13 अगस्त से लेकर के 18 जून तक रहेंगे देवगुरु बृहस्पति जी हाँ, लेकिन उसके बाद दोस्तों भी इनका 3 बार परिवर्तन होना है। तो मैं एक एक करके आज समझा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों अपने सभी प्रियजातकों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि दोस्तों श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाबा भैरवनाथ जी का हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए क्योंकि दोनों भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, भगवान भोलेनाथ के अंश हैं। कलयुग की जिम्मेदारी है हनुमान जी महाराज के पास, बाबा भैरवनाथ जी के पास में। आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। जी हाँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में मैं यह अवश्य आपको कहूंगा, बार बार कहता हूं कि इसका विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें सुबह बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद। जी हाँ, जहां भी आप निवास कर रहे हो, चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे परदेश में हो, सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को, इसके बाद प्यारे मित्रों माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन से आप अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को मानने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे, आपके आधे से अधिक संकट की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल समाप्त करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो अपने सभी मित्रों, सगे संबंधों को शेयर करना। सभी अपने माता पिता को माने, अपनी कुल देवी कुल देवता को माने, सभी का कल्याण हो। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो में एक बात का और ध्यान रखना कि वीडियो दोस्तों लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। जी हाँ, और दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराते रहें, जिससे हमें ग्रहों की सही स्थिति मालूम चल जाती है, कौन से ग्रह हमारे किस जगह कहां पर विराजमान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में अवश्य अंतर होता है। आप हमारे राशिफल को देखिए, समझिए और दोस्तों इसका लाभ प्राप्त कीजिए। परंतु इससे क्या है, आपको 10% लाभ मिलेगा। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके वीडियो का लाभ देखेंगे तो आपको 100% लाभ मिलने की संभावना है। तो बड़ा निर्णय आप जब भी लें
क्योंकि ग्रह यदि हमारा कोई जन्म कुंडली में खराब चल रहा है, कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमारी मदद करते हैं और हमारा साथ देते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल आ जाइए मुद्दे पर कि यहाँ पर जो मैं पहली तारीख बता रहा हूँ 13 अगस्त यानी आज से लेकर के 18 अक्टूबर तक का समय है, जिस समय पर गुरु आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि आपके लग्न पर रहेंगे। तो यहाँ स्वास्थ्य से सबसे पहले स्वास्थ्य आता है जीवन में। स्वास्थ्य से, शरीर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। प्यारे मित्रों, माना जाता है गुरु का लग्न पर होना या राशि पर होना अनेक प्रकार के, कई प्रकार के सौभाग्यों में वृद्धि कराते हैं। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना, वो सौभाग्य हमको प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा रहता है, हमें साथ अच्छा मिलता है, एक नई ऊर्जा हमारे अंदर होती है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण हमारे अंदर होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और एक हमारे अंदर सकारात्मक शक्तियां हमारे घर में, हमारे अंदर निवास करती हैं। ऐसा मौका आता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना गुरु के प्रभाव में। तो इस समय दोस्तों यहाँ पर गुरु का प्रभाव हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव क्योंकि शुक्र की राशि पर, जी हाँ, इनकी दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों का भाव है, जी हाँ, शिक्षा का भाव है। प्यारे मित्रों, शिक्षा में हम भली भांति यहाँ पर निपुण होते हैं, शिक्षा में हम सफल होते हैं, गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे अंदर स्वयं के अंदर ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। ऐसा ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा कि हम अपने करियर को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने आर्थिक जीवन को दोस्तों संभाल सकते हैं और हम उन्नति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज हमारा बना करके दे रहे हैं। और दोस्तों यहीं से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है घर है, तो जो भी हमारे भाई बहन शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं उनको अच्छा यहाँ पर प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, कलात्मक कार्यों का भी यह घर है, तो उनको अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ गुरु को स्वयं ईश्वर का अंश माना गया है, ईश्वर का पर्याय माना गया है। और दोस्तों यह जो भाव होता है यह ईश्वर का होता है, प्रारब्धों का होता है, प्रतिफल का होता है। इस समय हमने जो पूर्व जन्म में कोई भी शुभ काम किए हैं, दान किया है, पुण्य किया है, कोई माला जाप किया है, अच्छे कार्य किए हैं, उसका परिणाम हमें देवगुरु के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होता है। और दोस्तों अगला बता दूं कि यहाँ पर जो नवम भाव आता है वो गुरु की ऑलरेडी दृष्टि वहां पर आ रही है, इनकी 7वीं दृष्टि आ रही है। और दोस्तों 7वीं दृष्टि नक्षत्र के द्वारा इस 7वें घर को प्रभावी बना देते हैं। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके बिजनेस में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग विवाह की कामनाओं की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा समय होगा। प्यारे दोस्तों, जिनके दाम्पत्य जीवन में अशांति है, कोई शांति नहीं आ रही है, शांति यहाँ पर आएगी और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सुखमय होने वाला है। निश्चित रूप से उनके लिए यह बेहतर समय होगा, उनके लिए अच्छा समय होगा, उत्तम समय कहा जाएगा। और यहाँ पर प्यारे दोस्तों सामने वाले के लिए यहाँ पर हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों इनकी नवम दृष्टि जो बता दूं, नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। दोस्तों जब भाग्य भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर आपका भाग्योदय होगा, पिताजी से जुड़े हुए कई कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर बॉस के द्वारा यदि आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, वहां पर एक अच्छी स्थिति बनने जा रही है। आपके मधुर संबंध हो सकते हैं, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। हम स्वयं धार्मिक कार्य पर संलग्न होते हैं, भाग्य की जागृति होती है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि जो देवगुरु बृहस्पति महाराज की इस समय जो कृपा है, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र के द्वारा, जी हाँ, स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और अपने नक्षत्र में कर्म के स्वामी ऑलरेडी बनते हैं। प्यारे मित्रों, और कर्म के स्वामी बनते हैं तो कर्म के कारक, जी हाँ, बैठे हैं, तो कर्म के कारक बैठे हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉमिस हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पर शनिदेव महाराज हमारे लिए उत्तम है, कर्म भाव को देखते हैं, तो यह हमारे कैरियर में बहुत बड़ी सफलता है। जी हाँ, क्योंकि शनिदेव महाराज स्वयं देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि पर गोचर चल रहा है इनका। तो दोस्तों कर्म भाव के स्वामी के साथ क्या आनंद वाली बात है। यहाँ पर इस समय हमें शनिदेव महाराज का सबसे बड़ा सफलता और सबसे बड़ा हमें उनका भी लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे
जो भी बाधाएं थी, कोई भी दुश्मन थे, कहीं पर भी कोई परेशानी थी, दुखे छिपे दुश्मन थे, बाधाएं थी, उन सब में यहाँ पर हमें दोस्तों समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कोई बाधा नहीं रहेगी हमारे जीवन में। हमारे करियर को बनाने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा करियर इस समय बनने जा रहा है, कर्म क्षेत्र में हमारी उन्नति होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है प्यारे मित्रों। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज हम और बता दें कि ऐसे लोगों पर भी इनका अच्छा प्रभाव दोस्तों मिलेगा। अन्यथा यहाँ देखिए शनि स्वयं करियर के कारक ग्रह माने गए हैं, आपके योग कारक हैं, ऊपर से गुरु का प्रभाव भी नक्षत्र के माध्यम से आ गया है। इससे बुलंदी तक पहुंच पाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा मौका है। हम अपने कर्म क्षेत्र को आज की स्थिति से देखें तो बहुत बेहतर बना सकते हैं प्यारे मित्रों। और एक तारीख आप और नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, जी हाँ 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि से छोड़ देते हैं और प्रवेश कर जाएंगे आपके दोस्तों यहाँ पर, कहां पर प्रवेश कर जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, कर्क राशि 4 नंबर की राशि है, मान सम्मान की राशि है, जमीन जायदाद से संबंधित राशि है, सुखों की राशि है, लग्जरी राशि है, और वहां पर उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों एक बहुत अच्छा संयोग है कि अब गुरु का उच्च राशि में पहुंच जाना, यानी अपनी उच्च की स्थिति में गुरु का बैठ जाना। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम फैमिली कुटुंब के लिए कोई बहुत अच्छा बेहतर कार्य कर सकते हैं। मांगलिक कार्यों का यहाँ पर हमें अवसर मिलता है, मांगलिक कार्य हमारे यहाँ हो सकते हैं। जी हाँ, हमारी वाणी से जुड़ा हुआ, स्पीच से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो हम बेहतर वहां पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यह भाव सिर्फ वाणी का नहीं, यह पैसे का भी भाव है। यहाँ पर हम पैसा कमाते हैं, धन का है, बल्कि पैसे बचाने का भी यह योग यहाँ पर बना करके दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह एक इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है कि जिस वक्त देवगुरु बृहस्पति महाराज अपना राशि परिवर्तन करते हैं, कर्क राशि में पहुंचेंगे दोस्तों, यहाँ पर आगे जैसे ही बढ़ते हैं हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ होंगे गुरु की दृष्टि से। दोस्तों हमने जो प्रयास किया है, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी वहां पर हमें एक बहुत अच्छा हमें लाभ प्राप्त होगा, अच्छे हमें वहां पर रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, शुभ परिणाम हमें मिलने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से। जी हाँ, हमें एक अपनी नौकरी में बहुत अच्छा यहाँ पर अवसर, बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है। अब दोस्तों अगली तारीख देखिए यहाँ पर कि 5 दिसंबर से लेकर के 18 जून तक 2026 तक का समय होगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज पुनः फिर से वक्री अवस्था पर आ जाएंगे और मिथुन राशि पर ही पुनः आ जाएंगे। अब यहाँ पर आकर के अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे 18 जून तक। अब यह समय रहेगा सबसे ज्यादा प्रभावी और दोस्तों यहाँ पर प्रॉमिस देने वाला रहेगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि पर काम कर लिया, अब पुनः से फिर उसी घर पर वापस आएंगे। मतलब हमारा कहने का जो है कि वो वापस पहुंचना उनके लिए दोस्तों वो घर की अनुभूतियां जो पहले से ले चुके हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं, इसमें बड़ी धैर्य की आवश्यकता है और आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं। अब वही समय आ गया जो मैं बार बार कहता था कि 4-5 महीने में देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे 1 साल का कार्य करते हैं, तो यह 4-5 महीने में उस सब कार्य को करके दिखाएंगे जो आपके कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य की उन्नति आपको देखने को मिलेगी और दोस्तों स्वयं बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों ज्यादा मजबूती से आप काम करेंगे, आपको प्रत्येक कार्य में यहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम आती थी अब आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, हर कार्य में आप सफल होंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 गुरुओं की आपको कृपा प्राप्त होने जा रही है, शुक्र महाराज की भी, शुक्राचार्य महाराज की, क्योंकि दोनों गुरुओं ने इस बात को निश्चय कर लिया है। गुरु गुरु होता है दोस्तों, कि हमारे किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ, इस संसार में कष्ट ना हो, सब अच्छे कार्य करें, सब धार्मिक रहें, सब धर्म पर चले। दोस्तों यहाँ पर भाग्य की उन्नति का योग दिखाई दे रहा है, करियर के अच्छे निर्माण का समय आ चुका है, आपका मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी, आप धर्मार्थ की ओर बढ़ेंगे, धर्म के कार्य करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, बच्चों की ओर से, परिवार की ओर से, जीवन साथी की ओर से। यहाँ पर सबसे बड़ा एक सुप्रभाव होगा मिथुन राशि के लिए। जो दोस्तों मिथुन राशि पे इनका गोचर है, यह आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी, जी हाँ,
बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो शनिदेव महाराज की भी कृपा आपको यहाँ पर बिल्कुल प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि प्यारे मित्रों, अब वह समय आ गया है तख्ता पलट कर, जी हाँ, और इसका पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में यदि पहली बार आप श्री काल भैरव धाम चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद प्यारे मित्रों माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।